गुड मॉर्निंग क्लास 7th। दशहरे की छुट्टियां कैसी रही आप लोगों की? अच्छी। रावण जलाया सबने? चलो ठीक है। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे, चतुर्थ पाठ। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ 4, चतुर्थ पाठ। देखो, इस हफ्ते आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है, और 2-3 दिन अपन रिवीजन करेंगे, है ना। आज ये पार्ट 4 पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम कल से मैं रिवीजन वीडियो भेजूंगी, तो आप वो वीडियो देखना, फिर मैं आपका टेस्ट लेती हूँ, ठीक। पाठ 4, चतुर्थः पाठः, हास्य बालक कवि सम्मेलनम, यानी छोटे बच्चों का कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिण्यः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति, यानी विविध यानी विभिन्न प्रकार की, वेशभूषा यानी रूप बनाए हुए, चत्वारा यानी 4 का, बालिका यानी बालक, मंचस्य यानी मंच पर या स्टेज पर, ऊपरी यानी ऊपर, उपविष्टा यानी बैठे, संति यानी हैं। 4 बालक विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए स्टेज पर बैठे हैं। अधश्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः यानी नीचे, श्रोताः यानी सुनने वाले, श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुकता, उत्सुकता पूर्वक, सन्ति, कोलाहलम च कुर्वन्ति, जो लोग नीचे बैठे हैं वो हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। और वहाँ पे क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। संचालकः, संचालकः यानी जो एंकरिंग करता है, ठीक है, एंकर, संचालकः। अलम कोलाहलेन, अलम यानी मत करो, क्या मत करो? कोलाहलेन, कोलाहलेन यानी शोर, शोर मत करो। अध परम हर्षस्य अवसर, अध यानी आज, परम यानी बहुत, हर्षस यानी खुशी का, अवसर यानी समय। आज बहुत ही खुशी का अवसर है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यान्तरः काल्यावकाशश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धरः समागतः। वो कह रहा है कि आद परम हर्षस्य अवसर, आज बहुत ही हर्ष का समय है। यहाँ पर अस्मिन यानी यहाँ पर कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन के लिए में काव्यान्तर यानी काव्य की हत्या करने वाले और काल्यावकाश समय को गंवाने वाले भारत के, भारतस्य यानी भारत के, हास्य कवि, भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। समागता यानी आए हुए हैं। ये ही करतल ध्वनिनां वयम एतासां स्वागतम कुर्मः। आओ, यही यानी आओ।
करतल ध्वनि यानी तालियों से। वयम यानी हम सब, एतसाम यानी इनका, स्वागतम यानी स्वागत, कुर्मा यानी करते हैं। आओ हम सब तालियों की आवाज़ से इनका स्वागत करते हैं। गजाधरा। सर्वोभ्य नमो नमः यानी सभी को मेरा नमस्कार है। नमो नमः यानी बार बार नमस्कार है। प्रथम तावाद अहम आधुनिकम वेदम, पहले मैं आधुनिक, वेदम यानी डॉक्टर है ना, पहले मैं आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता उद्देश्य स्वीक्यम काव्यम श्रावयामि। जो कह रहा है, गजाधर कह रहा है कि आप सब लोगों को मेरा बार बार नमस्कार। सबसे पहले मैं आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। वेदराज नमस्तभ्यम यमराज सहोदरः, यमस्तु हरति प्राणम वेदः प्रणाम धनानि च। हे डॉक्टर, हे डॉक्टर, यमराज के सगे भाई, यमराज के सहोदर यानी सगे भाई, यमराज के सगो भाई, नमस्तभ्यम तुमको नमस्कार हो। हे डॉक्टर, यमराज के सगे भाई तुमको नमस्कार हो। यम अस्तु हरति प्राणम वेदः प्राणन धनानि च। वो कह रहा है यम तो केवल, यमराज तो केवल क्या करता है, प्राणों का अपहरण करता है ना, परंतु वेद क्या करते हैं, परंतु डॉक्टर क्या करते हैं, प्राणन और धनानी, प्राण और धन दोनों का हरण करता है। सर्वे उच्च हसंती, सब जोर से हंसने लगे। गजाधर बोला, सर्वोभ्य असिकेभ्यो नमो नमः यानी सभी को मेरा नमस्कार है। प्रथम तावद अहम आधुनिक वेदम, सबसे पहले मैं आधुनिक वेद यानी आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता श्रावयामि यानी सुनाता हूँ। अब क्या सुनाता है वो, वेदराज नमस्तभ्यम यमराज सहोदरः, हे डॉक्टर, और आगे क्या बोलता है, यमराज के सगे भाई, यमराज सहोदरा यानी यमराज के सगे भाई, नमस्तभ्यम तुमको नमस्कार है। हे डॉक्टर, यमराज के सगे भाई तुमको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणम वेदः प्राणान धनानि च, यमराज तो केवल क्या हरता है, प्राण है ना, प्राणों को ही ले जाता है, लेकिन वेदः प्राणम धनानि च, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो प्राण और धन दोनों को हर लेते हैं, दोनों को ले लेते हैं। तो सब क्या करते हैं, सर्वे उच्च हसंती, सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर है कालांतकः, कालांतकः यानी दूसरे उसका नाम है कवि का। अरे वेदमस्तु सर्वत्र परंतु नाते माद्रदृशः कुशलः जनसंख्यानि निवारणे ममापि काव्यमिदं शृण्वन्तु भवन्तः। अरे डॉक्टर तो सब जगह होते हैं परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं है, आप मेरी कविता सुनिए।
दूसरा कालांतक कहा क्या बोल रहा, अरे वेदम अस्तु सर्वत्र परंतु नेते मार्ग दृशः। अरे डॉक्टर तो सब दूर हैं, है ना, परंतु जनसंख्या निवारण के लिए, जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते। मतलब जनसंख्या को निवारण के लिए मेरे जैसे कोई भी कुशल नहीं है। इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप मेरी कविता सुनिए। चित्तां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेदौ विस्मय आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्य देवं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां यानी जलती चिता को, चिता यानी लाश, प्रज्वलिताम यानी जलती हुई, दृष्टवा यानी देखकर, वेदो यानी डॉक्टर, विस्मय आगता यानी हैरानी में पड़ गया। जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर हैरानी में पड़ गया। ना हम गतो, ना अहम गतो, ना मैं गया, ना मैं भ्राता, ना ही मेरा कोई भाई गया। कस्मेद यानी किसकी, हस्त लाघम यानी हाथ की सफाई, हस्तलाघम यानी हाथ की सफाई। ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई गया, ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सब फिर से जोर से हंसने लगे। क्या बोल रहा वो, अरे डॉक्टर तो सब दूर होते हैं पर जनसंख्या निवारण में मेरे से अच्छा कोई नहीं है, आप मेरी कविता सुनो। फिर वो कविता सुनाता है, क्या सुनाता है कि जलती हुई चिता को देखकर एक डॉक्टर हैरानी में पड़ गया। उसने सोचा इसके पास ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई, मतलब ये मर कैसे गया, हम तो गए नहीं इसके पास, ये किसके हाथ की सफाई है। तो सब लोग फिर से जोर जोर से हंसने लगे। आ रही है समझ, है ना। तंदुलला, तुंदिलः, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तन। तंदुलस यानी तुंद, ऊपरी यानी ऊपर, हस्तम यानी हाथ, आवर्तन यानी घुमाते हुए, तोंद पर हाथ घुमाते हुए। तुंदिलो अहम भो मामापि इदम काव्यम श्रुताम जीवने धार्यताम च। तोंद पे हाथ घुमाते हुए या फेरते हुए, अरे मैं तोंदू हूँ। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तोंदू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रुतम, मेरा भी यह काव्य सुनो, कविता सुनो। जीवने धार्यताम चा, जीवन में धारण करो और जीवन में धारण करो। परायन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे। माँ शरीरे दयां कुरु, माँ शरीरे दयां कुरु। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। अब तोंदुमल क्या बोल रहा है कि मैं तोंदू हूँ, अब आप मेरी भी कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए। परान्यम यानी पराया भोजन, प्राप्य यानी पाकर, दुर्बुद्धे दया मत कर।
पराया अन्न पाकर शरीर पर हे दुर्बुद्धे, यानी हे दुर्बुद्धि, पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत कर। मतलब दूसरे के घर जाकर खाकर या दूसरे का खिलाया जाने पर शरीर पर दया मत कर, क्योंकि संसार में पराया यानी दूसरे का अन्न, दूसरे के यहाँ खाना या पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है ना। संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है। शरीर तो बार बार, शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे यानी सब, पुनः यानी वापस, अट्टहासम यानी हंसते हैं, कुर्वन्ति यानी हंसते हैं। सभी लोग फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वदा उचितमेव। आम आम यानी हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणं सर्वदा उचितमेव, शरीर का पोषण सदा सब तरह उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृतापि पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्याः। यानी यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, यदि धन नहीं है तब क्या करो, ऋण लेकर, कृतापि ऋण लेकर पुष्टि देने वाला पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ ही भोक्त में है, यानी भोगने योग्य है, खाने योग्य है। तथा कथयति चार्वाक कवि ही, इसलिए कवि चार्वाक कहता है, क्या कहता है, यावजीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यावजीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। सुनो मेरा शेष काव्य। इसलिए कवि चार्वाक क्या कह रहा है ना, यहाँ दिया है तथा कथयति चार्वाक कवि, इसलिए कवि चार्वाक कहता है कि तब तक जियो सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो लेकिन घी पियो। ऋणम कृत्वा घृत पीवेत, ऋणम यानी उधार, कृत्वा यानी करो, और घृतम पीवेत, घृतम यानी घी, पीवेत यानी पियो। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो और घी पियो। स्वतरः तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो कर्जा कैसे लौटाया जाएगा। श्रोतागण बोले कि कर्जा कैसा लौटाया जाएगा। तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कथम यानी कैसे, तरहि यानी तब, ऋणस्य यानी उधार, प्रत्यर्पण यानी चुकाया जाएगा, तो उधार कैसे चुकाया जाएगा। चार्वाक श्रोताम मम अविष्टम काव्यम, मेरा आगे का काव्य सुनो या कविता सुनो। घृतम कृत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्राप्त जना, घी पीकर मेहनत करके ऋण चुकाओ। सुनो मेरा शेष काव्य। घी पीकर परिश्रम कर कर व्यक्ति ऊर्जा कर्जा लौटाए। श्रोत्र काव्य पाठ श्रवेण उत्प्रेरितः एकः बालको कवि आसु कवितां रचयति हास्यपूर्वं च श्रवति। काव्य पाठ से प्रेरणा पाया हुआ एक बालक भी तुरंत कविता रचता है और हंसते हुए सुनाता है। यानी जो काव्य बोल रहे हैं इससे प्रेरित होकर एक बालक या एक बच्चा वहाँ पर तुरंत एक कविता लिखता है और हंसते हुए सुनाता है।
बालका श्रुतम श्रुतम भो ममामि काव्यम, सुनो सुनो मेरी कविता सुनिए, है ना। क्या बोल रहा वो बालक, सुनिए सुनिए मेरी कविता सुनिए। गजाधरम कवि चेप तुंदिलम भोज लोलुपम कालांतकम तथा वेदम चार्वाकः च नमामह्यम। मेरी कविता गजाधर कवि और खाने के लालची तुंदिल कालांतक तथा वेद चारवाकों में नमस्कार करता हूँ। किस किस को नमस्कार कर रहा है वो, गजाधर को, तोंदुमल को, है ना, और ये कौन था, कालांतक को, इन सबको वो नमस्कार करता है। काव्यम श्रुत्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति अन्य चापि हसन्ति सर्वे गृह गच्छन्ति। कविता सुनकर सब हा 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 करके हंसते हैं और हंसता है, दूसरे भी हंसते हैं, तब सब घर जाते हैं। ये हो गई हमारी आज की पाठ 4। ठीक है, चलो, गुड डे।